टू, हर हिसाब से मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली इम्पायर को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है कम्युनिटी के लिए, कोई भी काम करने के लिए. सो आई वुड गो टुवर्ड्स 3 months of इम्पायर. Anil? Yeah. So I would go towards incredible journey of 3 months of Empire. So I would like. Yeah, please carry on, Arshi. Yeah, I'm not able to move the slide actually. That's what. Okay. Yeah, we'll do it हाँ. for you. No So problem. जब हमने अप्रैल में काम शुरू किया था, हमने बहुत हाइटन कम्युनल एटमॉस्फेयर में काम किया था. हाइटन माहौल ऐसा हो गया था, पोस्ट तबलीग जमात इंसिडेंट माहौल ऐसा हो गया था, बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया था. हमारे पास बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था करना क्या है. ऐसे में हम लोग साथ आए और हम लोगों ने इम्पायर को फॉर्म किया. इमीडिएटली इम्पायर की तरफ से क्या किया गया, इम्पायर की तरफ से multiple letter of concerns, everybody who was at helm of affairs, किसी ना किसी जगह जहाँ पे कोई responsible था, multiple letters of concern were written to them, multiple letters of appreciation were written to people who were doing good work, who were trying to hold the secular fabric of the country together. उस टाइम पे हमने एक बहुत important काम जो हुआ था, एक we had lobbied for an advisory फ्रॉम मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, जिनने टेलीविजन चैनल्स को कहा गया था कि आप अपना थोड़ा टोन डाउन कर दीजिए, आप बहुत कम्युनल बात कर रहे हैं, यू आर बिकमिंग an active force of communalization in this country, and the effect was seen in a day. उस एडवाइजरी के आते ही हमने एक टोन डाउन रिस्पांस हमने देखा था. हमारे इम्पायर के माध्यम से लोग वी मेड अ पैनल, मीडिया पैनल, जो लोग जाकर हमारे पर्सपेक्टिव से, इम्पायर के पर्सपेक्टिव से, एक प्रोग्रेसिव, रीजनेबल, रैशनल मुसलमान के पर्सपेक्टिव से न्यूज चैनल्स कुड अप्रोच देम फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ना कि किसी भी को भी दाढ़ी वाले को लाकर पकड़ के न्यूज स्टूडियो में बिठा दिया. सो वी कंपाइल्ड अ पैनल ऑफ इट. हमारे पैनलिस्ट मल्टीपल टेलीविजन प्रोग्राम्स को अटेंड किया, मल्टीपल टेलीविजन प्रोग्राम्स पे जाकर अपनी बात रही. इसी दौरान इसके बाद हमें काफी मीडिया अटेंशन मिला. आफ्टर वी डिड दिस पैनलिस्ट, व्हेन वी कंपाइल्ड द पैनलिस्ट, इसके दौरान हमें काफी मीडिया अटेंशन मिला, जिससे हमें काफी रीजनल, इंटरनेशनल मीडिया में, रीजनल और लोकल मीडिया में हम कवर हुए, नेशनल मीडिया में. अप्रैल के महीने की ही बात है, रमजान का टाइम था, कोविड एक नई चीज थी, पता नहीं था लोगों को कैसे डील करना है. इम्पायर के माध्यम से रमजान एडवाइजरी इशू की गई. रमजान एडवाइजरी बहुत ही सर्कुलेट हुई विदिन टियर 1 सिटीज, टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज, जहाँ पे कि हमने मौलानाओं से अपील की कि आप बोलें कि मस्जिद आने की जरूरत नहीं है, आपकी इबादत घर से भी हो सकती है, आप घर में नमाज पढ़ें, अभी आपका फर्ज जान बचाना है. इसी को कंटिन्यू करते हुए इम्पायर के माध्यम से एक ईद एडवाइजरी भी इशू हुई, जहाँ पे कि हमने ईद नमाज एट होम, ईद नमाज वर्चुअली कैसे पढ़ाई जा सकती है, उससे रिलेटेड हमने कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स को भी ऑन बोर्ड लिया, जिनने हमारे, जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं, उनको बताया, उनको सिखाया कि ईद नमाज घर में कैसे पढ़ी जा सकती है. और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इस टाइम पे हमने I can't tell you how many letters of concerns and letters of appreciation we have written in this first month. Can we move this? अच्छा, इसी दौरान हमने ईद के आसपास, मुझे आई रिमेम्बर ईद बिल्कुल आसपास थी, और हमने बात की कि जो तबलीगी जो लोग निजामुद्दीन के कंपाउंड से जिनको कन्फिस्केट किया गया था, दे हैड फिनिश्ड देयर क्वारंटाइन पीरियड, बट दे वर नॉट एबल टू, दे हैड नॉट बीन एबल टू रीच देयर फैमिलीज येट. सो इस ईद से कुछ दिन पहले की बात है, ईद से 1-2 दिन पहले की बात है, व्हेन इम्पायर जस्ट swung into full action and we managed to reach out to tabligis who were languishing in various parts, at various quarantine centers, some of them not in very good conditions. So with the help of Empire members, specifically Janab M.H. Khan, H.K. Paliwal, General Zamiruddin Shah साहब और M.J. Khan साहब की तरफ से हम लोगों ने काफी कोशिश कर काफी सारे तबलीगियों को अपने घर तक पहुंचाया था ईद से पहले.
इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक चैरिटी बुकलेट रिलीज किया था। चैरिटी बुकलेट में वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और वो मुस्लिम इंडिविजुअल्स पे फोकस था, हाईलाइट किया था, जिनने एक्सेप्शनली अच्छा काम किया था कोविड-19 क्राइसिस में। इसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनने अपनी जमीनें बेच दी, जिनने अपनी जमीनें कौम की खातिर फॉर द सेक ऑफ नेशन जमीनें बेच दी, अपनी बेटियों का जेवर बेच दिया। सो वी ट्राइड टू हाईलाइट देयर contribution in the COVID-19 contribution in the COVID-19 crisis। वो एक बुकलेट कोविड-19 क्राइसिस हेल्पिंग हैंड करके आप आई एम श्योर आप सब तक पहुंचा होगा और आपने अपने नेटवर्क्स में सर्कुलेट किया होगा। इम्पायर ने कुछ राइट टू लीगल फोरम, लीगल प्लेटफॉर्म से इम्पायर ने काफी काम किया, जिसमें कि इम्पायर ने एक राइट टू आरटीआई डाला गया टोटल नंबर ऑफ डेथ्स नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जानने के लिए कितनी हुई थी। एफआईआर डाले, एफआईआर की कॉपी हमने वी ट्राइड टू फाइंड आउट कॉपीज ऑफ एफआईआर। जो लोग मिसिंग लोग हैं उन लोगों को कंपनसेशन कितना मिला है, जो दुकानें लूटी गई हैं, जो दुकानें जलाई गई हैं, उनके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए मल्टीपल एफआईआर, मल्टीपल पीआईएल्स डाले गए हैं इम्पायर के माध्यम से, मल्टीपल राइट टू इंफॉर्मेशन डाले गए हैं इम्पायर के माध्यम से। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आवर लीगल एक्शन, हमारे लीगल फोरम ने डॉक्टर लास्ट जून में डॉक्टर आरती लालचंदानी का एक वीडियो सरफेस हुआ जिसमें वो काफी एंटी मुस्लिम रैंट में इन्वॉल्व थी। उसके रिलेटेड इम्पायर ने एक पीआईएल डाला है जिसकी हियरिंग अभी कुछ दिन पहले हुई है और 20 जुलाई को फिर से होगी। जो पहली हियरिंग हुई है अभी, क्योंकि मामला सब जुडिस है, हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। जो हियरिंग हुई है उसमें स्टेट को बोला गया है, नो योर रिस्पॉन्स इज नॉट कंसिस्टेंट, वी नीड अ बेटर रिस्पॉन्स एंड अनदर रिस्पॉन्स, वी आर अवेटिंग अनदर रिस्पॉन्स बाय 20th July। देन वी हैव आल्सो फाइल्ड एन पीआईएल against Mr. Amish Devgan for making hateful remarks against Khwaja Ajmeri. जो we all know about that news item that surfaced जहाँ पे उनने hateful remarks ये ख्वाजा अजमेरी के खिलाफ अटक किए थे। देन हमने पायल रोहतगी, क्योंकि हेट कैंपेन हमारा एक बहुत एक्टिव हमारा रोल रहा है टू चेक आउट दी, टू लुक एट द हेट कैंपेन। हमने पायल रोहतगी के खिलाफ भी ये कंप्लेन किया है दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमारा एक कंप्लेन है। यू वुड बी रिमेम्बरिंग अ केस वेयर अ पर्टिकुलर तबलीगी फ्रॉम तमिलनाडु वाज नॉट प्रोवाइडेड फूड एंड ही डाइड ऑफ हंगर। उसको that case has been picked up by National Human Rights Commission. Can we move this? अच्छा, और इसके साथ साथ जून के महीने में जून के महीने में हमने एक वर्किंग एजेंडा भी तैयार किया जिसमें कि 12 पॉइंट्स रखे गए। ये वर्किंग एजेंडा 2 months ऑफ इम्पायर जब कंप्लीट हुए थे उस दिन रिलीज हुआ था, जिसमें कि 12 जिसमें कि कुछ पॉइंट्स रखे गए थे। एक तो सबसे पहला पॉइंट था कि हमें मॉनिटर करना होगा मीडिया कंटेंट्स को, और एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जनरेट करनी होगी सोशल मीडिया पे, ओल्ड टाइम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और हमें एनालाइज करना होगा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी, उनको आइडेंटिफाई करना होगा और वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए उन चैलेंजेस पे काम करने के लिए। हमने एक्सपर्ट ग्रुप्स इम्पायर के माध्यम से एक्सपर्ट ग्रुप्स कायम किए जिसमें हम लोग वी आर लुकिंग एट मल्टीपल एक्टिविटीज थ्रू दोज ग्रुप्स। इम्पायर उसी के साथ साथ हम लोगों ने हम एक प्रेस रिलीज लेकर आए जिसपे हमने चाइनीज इनकर्जन्स जो हुई थी उसको कंडेम किया। Arshi, you can do little fast. Yes, More sir, I detailing. can go, but I'm not able to use the PPT. I can go faster. Yeah. Who is handling PPT? You just can recall and you can speak, no problem. So who is handling the PPT? Okay, sir, I'll recall. Yeah. Give me a moment. Yeah. Just recall.
अच्छा, इम्पायर के माध्यम से वेबिनार्स कायम किए गए, कंडक्ट किए गए ओवर मल्टीपल इश्यूज. वी हैव कंडक्टेड मोर देन 10 वेबिनार्स रेंजिंग फ्रॉम विमेन एजुकेशन से लीगल इश्यूज से लेके फेक न्यूज से लेके हम लोगों के इम्पायर वेबिनार्स एमएसएमईज को लेके पॉलिटिकल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज को लेके. वी हैव कंडक्टेड मल्टीपल, आज भी एक वेबिनार है अभी 6 बजे जॉब रेडीनेस प्रोग्राम को लेके. वी हैव कंडक्टेड मल्टीपल वेबिनार्स which are dealing at which are looking at emerging problems and problems that have haunted Muslims forever. We are trying to intervene through these webinars, trying to find out target areas of work. हमारी जो फील्ड कमिटी है, हमारी जो फील्ड टीम है, उनने कुछ क्लीनलीनेस ड्राइव्स कराई गई और 2-3 बार अभी तक क्लीनलीनेस ड्राइव्स कराई गई हैं, सैनिटाइजेशन ड्राइव्स कराई गई हैं. नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में अभी पिछले हफ्ते एक सैनिटाइजेशन ड्राइव और अवेयरनेस कैंप हुआ है. और उससे पहले भी ओल्ड दिल्ली में हुआ था, जिसमें कि हमने स्पेसिफिकली प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस को क्लीन करने की कोशिश की थी. हमारी टीम भवाना भी पहुंची. हमारी टीम जब भवाना में वो कन्वर्जेंस के इश्यूज आ रहे थे, सो हमारी टीम उस टाइम, इट वाज द फर्स्ट टीम दैट रीच्ड भवाना एंड ट्राइड टू टेक नेसेसरी एक्शन उन एक्टिविटीज के रिलेटेड. ओके, वी ऑल्सो रोड टू, अभी कुछ टाइम पहले हमें पता चला कि जो फॉरेनर तबलीगी थे, वो चेन्नई में कहीं पे अभी तक दे वर नॉट रिलीज्ड डिस्पाइट एन ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट. देन वी रोड टू श्री अजय कुमार भल्ला साहब, श्री अजीत डोवाल साहब, थिरु के पळनिस्वामी साहब, मिस्टर के शान मुगन साहब एंड ऑल H.E. बंवरी, लाल पुरोहित साहब. वी रोड टू देम दैट दीज पीपल हैव, इन लोगों ने अपना नेसेसरी क्वारंटाइन खत्म कर लिया है. They have exhausted the time of quarantine. Then why are these people being held back? In this regards, press releases were also conducted, were also released and carried by several organizations. Abhi 2 दिन पहले we had a very meaningful organization with Mr. Suresh Prabhu Sahib, who is Member Parliament in India's Sherpa to G7 and G20. So on behalf of Empire, Mr. K. Rahman, Mr. H.R. Khan, Mr. Yunus Javed, Mr. Syed Shirwani, Ms. Shiba Aslam Fahmi, Mr. M.J. Khan Sahib, and Mr. Khalid Ansari Sahib, and Colonel Salim Durrani spoke to Shri Suresh Prabhu, keeping issues of importance were discussed, and Mr. Prabhu also responded very amicably by he said he would like to be part of further such gathering, further such discussions that we are doing in future. This is like brief overview of what we have done in last 3 months. Very brief. We would share the report subsequently, which has a more detailed explanation of what all was done in last 3 months. Thank you, Arshi. Thank you very much for your description of the work that has been done by Empire in the last 3 months. So it has been a very incredible journey, and we have tried to cover almost all the areas which are there in our 12-point agenda. So the agenda for the year has just begun, and there are still several months to cover the things. Now, may I request Dr. M.J. Khan Sahab to give his views on our journey. हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ सर, बिल्कुल सर. अच्छा, थैंक यू वेरी मच अर्शी फॉर ए डिटेल प्रेजेंटेशन. मेरी समझ से सब कुछ तो कवर कर लिया. इसमें कुछ चीजें जो मिस थी, एक थी, हम लोगों ने जब शुरुआती दिनों में सोशल मीडिया का ओवरड्राइव था और बहुत हेटफुल एनवायरनमेंट क्रिएटेड था, उस वक्त में सोशल मीडिया को काउंटर करने के लिए जो फेक न्यूज चल रही थी, उस पर कोई 120 लिंक्स को एक्सपोज किया था. Not that we did it, but Alt News and many others did it. So we compiled that and shared that out of about 200 fake, 200 hateful content that were being shared, 120 of them links were shared with Alt News and some other fake news busting agencies, and that were compiled and shared. That almost 80% of what is being shared is actually a manufactured lies and fake. तो वो एक बड़ा हेल्प हुआ. एंड कोविड-19 की जो बुकलेट थी, वो सभी मीडिया के जो टॉप एडिटर्स हैं उनके साथ में शेयर किया. तो उसका एक भी एडवांटेज ये था कि एक मीडिया में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होना शुरू हुई.
तो इस तरीके कुछ और थे स्टेप्स। फिर मीट इंडस्ट्री का एक बीफ इंडस्ट्री का जो मूवमेंट की दिक्कत थी, तो यूपी गवर्नमेंट के साथ इशू था, उसको टेकअप किया गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक एक करके याद करते हैं तो और आते चले जाएंगे। बट दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हुई। एक तो 3 महीने का टाइम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत शॉर्ट लाइफ है, पर इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग एंड डायरेक्शन सेटिंग, कम से कम एक ब्रॉड एजेंडा, ये 3 चीजों पे काम हो लिया है। तो नाउ आई थिंक जो इनिशियल एक फेज होता है विच कुड बी 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ, 1 ईयर, डिपेंडिंग अपॉन की क्या आपका बिजनेस मॉडल है एंड कितना स्पीडली काम कर पा रहे हैं। तो लेट अस टेक आवर model as a 3 months of initial operationalization period. Now it is time that we must accelerate pace of our deliveries to make sure that desired impact is achieved. अभी डिस्ट्रिक्ट को जो रीच आउट करने का प्लान है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वाइल परसेप्शन मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू बी वन इंपॉर्टेंट एरिया, इनफैक्ट एज ए थिंक टैंक monitoring, dialogue, communication, policy analysis, engagement, these are the terms that come to our understanding. But beyond being the monitoring and response center at the national level, we also need to be in some way influencing the deliveries, influencing the policies, influencing the programs, and also the deliveries for our people, which means our committee members should be able to participate proportionately or proportionately higher. तो उस एरिया में काम करना है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, चाहे उसको पहले पार्ट का हिस्सा रख लें या सेपरेट कर लें, कि हम लोगों में जो एक प्रोग्रेसिव आउटलुक की एक थोड़ी कमी ऑब्जर्व करते रहे हैं लोग, सबके एक बड़ा सेकुलर कमेंट्स आते हैं जिनके हम लोग भी रियलाइज करते हैं कि जितनी प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग भी होल्ड समवन एल्स रिस्पॉन्सिबल। So what is that? Whether everyone else can be wrong all the time, or we also need to introspect and own up some part of the responsibility. तो जो एक rational thinking promote करने की जरूरत है, जो एक positivity लाने की जरूरत है, जो एक progressive outlook inculcate करने की जरूरत है, वो मेरी समझ से positive social action से आएगा, एक increasing participation in social and economic activity से आएगा। तो confidence building measures जो हैं वो उसकी जरूरत है इस पे। Are we connected? Yes, hello? sir. Yes, sir. Yes, sir. It is there. तो मेरी समझ से कि सिर्फ सिमिलरली इमेज बिल्डिंग जो है वो प्योरली मीडिया पब्लिक रिलेशन से नहीं होने वाला है। we'll have to do positive social actions, we'll have to participate in economic activities, we'll have to improve our public conduct. ये तीनों चीजें जब होंगी एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, बोथ इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू व्हाटएवर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर, तो जब ये कंट्रीब्यूशन समाज को होगा, जब हमारा कंडक्ट सोसाइटी में अच्छा होगा, जब हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग बेहतर होगा, तो इन पे बिल्ड कर सकते हैं हम लोग अपना पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज। वो ओपिनियन मैनेजमेंट में काफी हद तक काम आएगा। लेकिन ये सब एक तरफ रहेगा अगर पॉलिटिकल एंगेजमेंट कुछ लेवल पे कुछ एजेंडा पे नहीं कर पाते। क्यों? सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जैसा हम लोग समझते हैं कि मीडिया जो है, पहले तो रिपोर्टर ड्रिवन मीडिया था, फिर एडिटर ड्रिवन मीडिया हुआ, फिर अब पॉलिटिकल पार्टीज ड्रिवन मीडिया हो गया, विच मीन्स editors don't set the agenda in many of the important channels. It is the vested political interest that set the agenda for the editors, and editors dictate the agenda to the production team and downwards, and the rest follows. So वो जो डिस्कोर्स चेंज है उसके लिए दोनों चीजें हैं। पहला कि हम लोग अपना कैसे कंट्रीब्यूशन इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरा कैसे हम लोग एंगेजमेंट कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज, आल्सो द एंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट एंड थॉट इंस्टीट्यूशंस एंड द इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द मीडिया इटसेल्फ। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा अभी सामने है अपने, लेकिन एक कंसर्न ये भी है जो रहमान खान साहब ने एक बार कमेंट किया था कि सब कुछ आप करना कोशिश करेंगे तो शायद इफेक्टिव ना हो पाए। तो उसमें एक कॉल लेनी है कि कहाँ पे हम लोग ब्रॉड होने की तरफ जाएं और कहाँ पे स्पेसिफिक एंड फोकस्ड होने की कोशिश करें। तो आई थिंक आज इस मीटिंग के बाद शाम को एक इंटरनल ग्रुप की मीटिंग रखते हैं, उसमें कुछ एजेंडा लिस्ट करते हैं, फिर उसको शेयर करते हैं कमेंट्स के लिए कि कितना हम लोग ब्रॉड हो सकते हैं, कितना स्पेसिफिक हो सकते हैं। लेकिन तमाम सारे कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स है, वो अच्छा काम कर रही है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ऐसे बॉडीज हैं जो एनजीओ देयर आर लार्ज नंबर हु आर डूइंग गुड, लेकिन मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस सेंटर नहीं है, थिंक टैंक नहीं है, उसकी एक कमी है। तो ज्यादा फोकस हम लोग उस पर होना है
भले कहीं ना कहीं डिलीवरी पार्ट में हम लोगों का रोल थोड़ा लिमिटेड रहे या ना भी रहे तो डजेंट मैटर। तो रिफॉर्म्स एजेंडा हम लोग बढ़ाना है, डायलॉग प्रोसेस में एंगेज करना है, पॉलिसीज पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, एंड मीडिया एंगेजमेंट पे फोकस करना है। डिलीवरी वाला पार्ट वी कैन स्टिल रिलोकेट, बट सिंस you know people living in the district level, towns, taluka and village level, they have growing aspirations, so some way to help them facilitate access what is available to be accessed in terms of government programs, in terms of market opportunities, in terms of industry opportunities, education opportunities, skills and so on. तो थोड़ा कहीं फैसिलिटेशन के जॉब में रहें, वी शुड नॉट बी एक्चुअली इन द इम्प्लीमेंटेशन जॉब on our own. At best, we can be the coordination center, facilitation center, and the first four part that we have already mentioned. तो उस पे एक लाइन लेने की जरूरत है. But I am happy, and I think there are some good comments coming from everyone else that 3 महीने में we have been able to do a reasonably good job, and thanks everyone who joined initially as a part of Empower शुरू से जर्नी में साथ में या लेटर पार्ट में जैसे जैसे लोगों से बातचीत होती रही है वैसे वैसे लोग जुड़ते गए हैं. I hope what distance we have traveled in first 3 months time, we should travel the double of it in the next 3 months time. Thank you very much, Khalid, for your good leadership and your team members. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much. May I request a few of our members to say something because this is an opportunity, it's our first quarter. So just for 1 minute, 2 minutes. जो एसटी के मेंबर्स हैं, जिसमें खास करके मैं देख रहा हूँ डॉक्टर जफर महमूद साहब हैं, वो फ्रॉम डे 1 से हैं, तो जो डे 1 से हैं वो ज्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं. तो पहले एससी मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर लीजिए, फिर बाकी कैन इंटरव्यू. I request Dr. Syed Zafar Mahmood Saab to say a few words to the people who are present in this meeting, on this first quarter meeting. सर थोड़ा आपका ऑडियो म्यूट है, उसको प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. देखिए शायद मुस्तफा फारूक साहब भी, हमसे भी रिक्वेस्ट कर लीजिए. जी श्योर श्योर. हेलो. जी सर. वेलकम सर. जी हाँ. I think has been comprehensive presentation, and obviously Mr. MJ Khan has done justice with his role today also. So wonderful work has been done. I'm happy that I shared the happiness of the rest of the group that in the initial 3 months only, whatever usually an organization which has newly come up in the first 3 months, usually I have not seen so much of achievement having been made by any NGO, by any civil society organization in the first 3 months. It's wonderful. So 3 cheers to the team which has been organizing it. And I'm sure that according to the agenda, much more will be done in the months to come. That's it. That's what I have to add. Fine. थैंक यू सर. थैंक यू जफर महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मुस्तफा साहब भी हमारे साथ में हैं. अगर आप सर बोलना चाहें तो आप 2 मिनट के लिए कुछ हमको बता सकते हैं, बिकॉज आपकी बिहेवियर गाइडेंस हमको चाहिए. मुस्तफा फारूक साहब, आप सुन पा रहे हैं सर? नगमा अब्बासी और नाज असगर साहब हमारे साथ हैं. जी जी जी. नगमा जी, अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. So I really appreciate, because I connected just 2 months back, and I really appreciate what Empower is doing, and a lot of webinars are going on and a lot of stuff what I always a part of it. So I see the only thing what I like to say about how to go forward, because we are so much politically, we are doing a lot of things. And at the for the Muslim community, and I should say all the community, whatever we are working on different committees as well. So nowadays the creation of money is very important for everybody, and little bit we have to work for youth, employment
as Mr. Prabhu also that they said. So maybe little focus we have to, major focus we have to give on these things as well, like how to generate, like how to empower our youths. And a lot of like so many people lost their jobs nowadays. So young people especially, they are sitting at home, something on district level how we discussed that day. So if we in next coming months, if we'll focus a little more on that, and give some connect the people in the villages or in districts, and create some like generate some revenue for that, and for empower itself as well. We need, I think, to empower any organization or any this thing, we everybody needs the funding, because if you're having funding, we can employ other peoples as well. So something for the generation of revenue generation, something to like encourage our youths to develop some skill and do something, because everybody has a skill, we don't know how to like our youth also, like उनको पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं. They have a lot of capabilities. So little education to our youths, like we are running one webinar, maybe late evening, I have seen that, but still we can give them a skill how to write CVs, how to, that is one part of it. But nowadays, like there are no jobs as such in the market. So maybe at their own, sitting at home, some digital marketing kind of thing, what they can do, and something like, so just giving them some inputs on that, so we can generate the revenue. For Empower also, I think we need money to have, you know, everything to be in a better thing. So maybe that is just a suggestion, like what we can do, and I'll be happy if I also contribute in that. So that's the only thing I'd like to say. Thank you very much, Nagma Abbasi Saab, Dr. Nagma Abbasi Saab, for your thoughtful suggestions. आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है Empower Job Readiness Program. So this is a continuous program. So we are starting first series from 10th of this month till 24th of this month. So this has got various areas to cover, not only the letter writing or just the resume writing, but it covers many other aspects also. The idea is to get the people who are just first phase, we train them to how to prepare for a job. And once this data is with us, then we are tying up with various HR companies and the employers, and those who have been trained in these programs, and as per their aspirations and their requirements, we will be forwarding their CVs to these HR companies and the employers. Idea is to provide maximum jobs to the people who are joining these programs. So this is a ongoing long-term program, and we will keep adding HR companies and the various speakers into this. So I'm quite hopeful that this program is going to bring a lot of justice to this particular jobs and skills sector. And I'm quite hopeful that a lot of employments are being generated as well, giving to these young Muslim youth. And this is one of our very key program. जी सर, खालिद भाई इतना डिटेलिंग ना करें, क्योंकि जब उसका प्रोग्राम हो, we can invite everyone. So I will request Mustafa Farooq sir now. So I am inviting Mustafa Farooq sir for this program. हाँ, अगर है मुस्तफा साहब तो बिल्कुल करें. जी आइए सर. मुस्तफा साहब, हेलो मुस्तफा साहब, आवाज आ रही? जी आप दिख रहे हैं. हेलो. जी सर जी. हाँ, आवाज आ रही मुस्तफा साहब? मेरी एक्चुअली मेरा नेट, आपकी आवाज आ रही? मुस्तफा साहब का नेट बहुत वीक है. जी सिग्नल डाउन. अच्छा, चलिए नाज असगर साहब से रिक्वेस्ट कर लें. जी शुक्रिया. मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल. हाँ, क्लियर है. Yes. First, let me congratulate Empower for all the wonderful work they have done in these last 3 months. Today I had an overview of the work they had done, because I was not part of this group from the beginning. So it was good to listen to what I had missed earlier. And today, as in MJ Khan was talking about this image of the community through social action. So yes, Empower has done a lot of things during the COVID crisis, and as
the saying goes, the action speaks for themselves. The empire is going to be known by what its the actions are at the social level. Social action पे हमें अपनी visibility बढ़ानी है, and in that respect, I would like to say one thing. There are three kinds of things which impact a community most. Number one, education. If you are doing something in the field of education. Number two, if these are the things that directly affect communities. And one thing I would like to add, which is very important, I think today, it is environment, cleanliness and environment. So, because everybody knows the climate change is happening and how it is important to have more greenery. So, if EMPAR also includes its agenda, this environment protection and conservation, and which will impact community, all the communities, not only Muslims. I think it will send out a good message and present a good image of the community before other communities. So I think yes, social action is very important. It is through this that will be known. That's my point. Thank you, ma'am. Thank you very much. So कुछ नए मेंबर्स जैसे फरीदा साहिबा ज्वाइन किए हैं बॉम्बे से. I think she has been added to women's group and to education group today only. She has very checkered career and lot of social work. फरीदा जी आप खुद अपने बारे में एक मिनट बता दें, and we look forward to your very active participation because that's what you have offered yourself. Yeah, sure. Thank you so much, Mr. Khan, for adding me. First of all, for adding me to this group, and by making me the part of EMPAR. I can see that first, congratulate to all the core team members, which I have just, because today was my first day, and I have just see that key in 3 months, they have done a lot of projects, which I think being a Rotarian, we think that we do 35, 40 projects in a year, and you people have done it in 3 months. So that's what, congratulations to all the core team members. About myself, I live in Mumbai. I am, you can say, a special educator by profession. I teach dyslexic children, those who have a learning disability. I've done a master's in that. And apart from this, I have an organization which is an English vocabulary program we provide to the schools, and more than 500 schools and more than 50,000 students they have joined with us in the span of 3 years. Apart from this, I have one more organization, which is you might have heard about the Mobile Planetarium, which again, it is related to education. So my motive to join this organization, to work for our community, to educate them, to like you said, so many things are where we are lacking, to work for them, and with the help of all the members of EMPAR. This is all about me. Thank you, फरीदा जी. अच्छा, हमारे साथ में हमारे टीम के नए मेंबर रिजवान साहब, सैयद रिजवान साहब लखनऊ से ज्वाइन किया है. आपका एक बड़ा लंबा कारपोरेट का तजुर्बा है, और अभी he is also proven his mettle as author of several books. So he is advisor EMPAR on media and communication and contents. तो रिजवान साहब अपने को इंट्रोड्यूस भी कर दें, और कुछ इंटरवीन करना चाहें, कुछ एडवाइस देना चाहें. जी आवाज आ रही है मेरी? जी क्लियर है आवाज. जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम सैयद रिजवान है, सैयद मोहम्मद रिजवान, और मैं पिछले 10 बरस, more than 10 years I have been writing for various some magazines, and then now I am writing for my own self. I was writing till now. I have written 5 books, and the last one is titled as Beyond All Frontiers. It is a short study on the origin of man and universe. So that's it.
So from 1st of July, I have joined this organization, and I'll be doing the content writing for this organization. तो अभी बात हो रही थी जॉब रेडीनेस प्रोग्राम की. This is a very ideal initiative because this year more than 3 crores students would be passing out and they'll be looking for jobs. So through this program, we can take the first step in providing or rather helping out in these graduates or in whatever field they are to get hold of an appropriate job. So I hope we make an impact in that way. ठीक है रिजवान साहब, आपसे एक और एरिया पे रिक्वेस्ट काम की मतलब सपोर्ट की है, वो आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे, बिकॉज ओपिनियन मेकिंग में बड़ा रोल है, अच्छे आर्टिकल्स का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करें. तो देयर आर अबाउट 25 की कंसर्न एरियाज दैट वी हैव आइडेंटिफाइड. इनफैक्ट 15 एरियाज हम लोगों ने एक दिन शेयर भी किया था लिस्ट डाउन करके. तो खालिद में हैव ऑलरेडी शेयर्ड, इफ नॉट ही कैन शेयर. तो उन पे एक एक करके हम लोगों को आर्टिकल एक एक 2-2 पेज के लिखने हैं, फिर उसको मीडिया के साथ शेयर करना है ताकि पॉजिटिव एस्पेक्ट हाईलाइट हो और तमाम सारी जो मिथ्स हैं, मिसगिविंग्स हैं, उनको डिस्पेल करने में मदद मिले. तो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जॉब जिसके लिए हम आप पे डिपेंड कर रहे हैं. और आपके थ्रू वी विल आल्सो बी क्रिएटिंग ए पैनल ऑफ लेट्स से 10, 20, 30 राइटर्स. Zafar Mahmood Saab himself can help in writing down 1 or 2 articles for Impar on this. कोई और जो नए मेंबर्स जुड़े हैं इसमें आज, एनीवन एल्स वुड लाइक टू? फैजी हाशमी साहब, आप भी शुरुआत से सफर में साथ में हैं, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें. हाँ जी. आप फर्स्ट पार्ट मिस करके, डॉक्टर अर्शी ने प्रेजेंटेशन दिया था क्या क्या काम किया है, लेकिन विदाउट इवन दैट प्रेजेंटेशन सिंस यू हैव बीन विद अस फ्रॉम डे वन, आपको अंदाजा थोड़ा सा है ही क्या क्या कर रहे हैं. कोई आ गए थे उसकी वजह से मैं मिस कर गया. तो एक बार वो लिस्ट जरा खान साहब शेयर कर लेंगे, लिस्ट जो है. जी सर, मैं आपको रिपोर्ट भेज दूंगा. आई विल फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू यू सर. प्लीज रिपोर्ट आप बाद में अभी कुछ आपको ऐसा समझ में आया इतने 3 महीने के हम लोगों के साथ में रहने की, कुछ हम लोगों को नहीं करना चाहिए और कुछ करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं, तो दोनों चीजों पे कोई आपका ऐसा ऑब्जर्वेशन हो? नहीं, आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन इन एवरी रेस्पेक्ट, और अचीवमेंट अच्छा खासा है. मैं तो कॉम्प्लीमेंट करता हूँ टीम को. We have achieved a lot in a short period of time, and so the entire team deserves compliments, especially Khan Sahab और Khalid Sahab और Saeed Sahab और सारे लोग जो बहुत ज़्यादा इसमें active रहे हैं. Some of us have our limitations, but in the legal field especially, and where complaints have been filed and follow-up actions have happened, those are all very very encouraging and morale boosting, especially for the community members who are facing the discrimination and hatred. So मैं तो ये कहूँगा कि कोई कोर्स रिवीजन की ऐसा जरूरत नहीं है. As we keep on discussing, new ideas will come. कोई उसमें कोई ऐसी चीज ऐड ऑन करनी हो तो कर लिया जाएगा. तो फिलहाल तो यही सोच रहा हूँ. थैंक यू फैजी साहब. इनफैक्ट 2 कंसर्न्स बड़े हैं जिस पे कई बार गौर करने की कोशिश किया, क्या वे आउट हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है. एक तो जो सीए का एक जो अरेस्ट हुए हैं पैटेंटली रॉन्ग है. इसलिए रॉन्ग है क्योंकि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट करना एक नेचुरल एक जिंदगी जीने का तरीका जैसे होता है. कुछ नहीं मिलता है तो मेस के खाने पे साल में 1-2 बार प्रोटेस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन इतना एक्सट्रीम स्ट्रिंजेंट प्रोविजन डाल देना यूएपीए के, इट इज समथिंग अनइमेजिनेबल. अब उसको किस तरीके से रिड्रेस किया जाए, उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए. दूसरा, डॉक्टर कफील खान के बारे में इतना कम्युनिटी में सेंटिमेंट्स बिल्ड हो रही है. कल मैं उसको 10 मिनट सोचा कि क्या हो सकता है. कुछ लोगों के साथ शेयर किया, इसमें खास करके महमूद मदनी साहब को मैसेज दिया हमने कि जरा बात करनी है आपसे, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग. तो ये 2 ऐसे इश्यूज हैं जिसपे हमको बहुत साफ रास्ता नहीं दिख रहा क्या स्टेप लें.
गवर्नमेंट के साथ एंगेज करने का भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन क्या रिस्पांस मिलेगा, बल्कि उसमें जो रिस्क हैं वो अलग से हैं, तो उस पर गौर करना है। ये दो एरियाज ऐसे हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ठीक से इस कदम नहीं समझ में आ रहे हैं क्या करें हम इसमें। बाकी जो डेवलपमेंटल नेचर की चीजें हैं, बाकी इंटरव्यू करना। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर कफील वाला जो मामला है वो तो लगता है कि PIL से ही सॉर्ट आउट हो सकता है। और पता नहीं PIL उसमें लगे हैं कि नहीं लगे हैं पहले से। अगर यूपी में मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अगर PIL की कोशिश की जाए, कोई एस्पिरेटेड पर्सन हो जो खुद भी स्ट्रांग हो और फिर उनके साथ सब लोग मिले जुड़े, तो उनको तो PIL के मीडियम से। और जो स्टूडेंट्स का मसला है, खास करके जो जामिया स्टूडेंट्स का और दूसरे स्टूडेंट्स है दिल्ली का, तो उसके लिए पहले एक बार गवर्नमेंट से टेकअप करना जरूरी है, क्योंकि द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी डिफरेंट इन दिल्ली कंपेयर टू यूपी। यूपी में बहुत पॉसिबिलिटी कम है किसी तरह के रिस्पांस की गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए वहाँ पे PIL का रूप ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक बार गवर्नमेंट में गवर्नर के लेवल पे, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के लेवल पे जरूर रिप्रेजेंटेशन बना के, और इन लोगों की कंसेंट इनके वकीलों से बात कर लेनी होगी। जो भी केसेस लग रहे हैं उसमें लोगों की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ से जरूर वकील लगे होंगे, तो उन वकीलों को भी हमें एक बार डिस्कशन करना पड़ेगा कि हम ये करना चाह रहे हैं। The two processes can move on simultaneously while they are already, filing cases in the court for seeking bail. Bail के साथ साथ ये एक चीज withdrawal of cases वाली बात करें। अगर स्टेट गवर्नमेंट केस विड्रॉ कर लेती है तो ऑटोमेटिकली बेल की भी जरूरत नहीं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। तो विड्रॉल ऑफ केसेस के लिए हम गवर्नमेंट को अप्रोच करें, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। डॉक्टर कफील के केस में बड़ा फ्रिवोलस चार्जेस हैं, उस पर कोर्ट में स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 कमिटीज ने, इंक्वायरी कमिटीज ने उसको क्लियर कर दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट आउट ऑफ विंडिक्टिवनेस या जो भी आपने कल देख ही लिया कानपुर में क्या हुआ, इट इज पैटेंटली एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड। तो वो तरीका है। तो खालिद भाई इसको चेक कर लीजिए, अगर कोई PIL नहीं है तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट PIL इसमें डाला जा सकता है। दिल्ली में जो है ये सारे एक्शंस एक सिंगल पॉइंट से हो रहे हैं, या तो सिंगल पॉइंट से एंगेज करें, बाकी LG से मिलना, कमिश्नर से मिलना, चीफ मिनिस्टर से मिलना, इट विल नॉट एक्चुअली यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। प्रोसेस आप मिलने का हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा असर भी उसका पॉजिटिव हो, लेकिन आप भी समझ रहे हैं किस तरफ हम इशारा कर रहे हैं। जहां से सब चीजें हो रही हैं और वहां पे बात करने का अगर गलत सिग्नल ना जाए तो खान साहब, we will have to keep the pretense. Okay, we will have to keep the pretense. We will also have to play along, even if the powers that be are different than what we see on the ground. Doesn't matter. We have to, the Lieutenant Governor has full authority over the police. Okay, what goes on behind the curtain, we are not concerned. So we have to approach the Lieutenant Governor, and we have to convince him. We have to have a very strong representation prepared on behalf of the students who are suffering, saying that here there is a matter of civil rights, the matter of constitutional rights. They were protesting, and police has, wrongly leveled all kind of charges against them. The usual practice, any student agitation, it's not that it has happened for the first time. It happens in other universities as only this thing, because now the atmosphere is much more charged than it is. Suppose Allahabad University something is happening, BHU something, Patna University something is happening. The CT does not have a connection. CT is disconnected. The general society is not concerned. Here, the general society is itself in a kind of excitement. So the fallout has become worse. So I feel very strongly that we should go to Lieutenant Governor. But before that, we should have a very, very, a strong case made out not on legal grounds and on humanitarian grounds. And I think बहुत बढ़िया, very nice. सर, हमने बहुत अच्छी सलाह है। तो इसमें
सर डेली राइट्स के पे मामले रिक्वेस्ट में करिए किसी जी सर राइट्स। सर हाँ, नहीं डेली अभी राइट्स पे नहीं जाते हैं, अभी नहीं तो सर ये मैं सीए बता वाले रहा पे हूँ सर, जाते हैं। डील हाँ राइट्स के मामले में हाँ भी हमने जी। कुछ लिखा था, हमने लीगल टीम को भेजा हुआ है, तो वो उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन करके हमको दे रहे हैं, उसको भी हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और इसके लिए अभी नया इशू आया है, इसके अब ऊपर एक तैयारी करके इसको भी आगे बढ़ाएंगे। नहीं, ये सीए वाले जो फैजी साहब ने कहा, ये मेरी समझ सही रास्ता है। इसमें एक अच्छा हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार करें, एक उसमें और डायमेंशन ऐड कर देते हैं कि इंडिया की इंटरनेशनल इमेज धूमिल हो रही, क्योंकि अभी यूएन की तरफ से भी कुछ एडवाइस आया है कि, तो ये सब एस्पेक्ट डाल के, तो मेरी समझ से हाँ, काफी लेट अस डू कॉम्प्रिहेंसिव हो आवर जाए। पार्ट ऑफ इट एंड लीव इट। लेट अस डू आवर कफील पार्ट, वाले फिर छोड़ते हैं क्या होता है नहीं होता, लेकिन कम से कम कफील कफील वाले खान में तो वाले सीधे सीधे बिल्कुल सही जी एडवाइस जी है। चेक कर नहीं सर लीजिए इलाहाबाद में अपने एडवोकेट साहब इस वक्त अगर जुड़े हो तो ही कैन टेल, जी अगर जी कोई पीएल नहीं पड़ी तो लेट अस मूव ऑन दैट। वो भी कर सकते हैं। और सर थोड़ा सा हम एक प्रेस रिलीज भी निकाल दें तो अच्छा रहेगा, थोड़ा मॉरल बूस्टिंग हो जाएगी उससे, कि बाकी ग्रुप्स भी साथ में खड़े हुए हैं, तो वो भी अगर आप कहें तो हम एक प्रेस यार रिलीज। उसमें खालिद भाई ऐसा है कि कई बार व्यू ये लेना पड़ती है, कम्युनिटी को खुश करना और एक्चुअली ग्राउंड पे काम करना, दोनों में से कौन सा अप्रोच अडॉप्ट करें। जैसे अगर हम लोग प्रेस रिलीज इशू कर देते हैं तो कम्युनिटी के लोग हैप्पी हो जाएंगे हमने कुछ किया, लेकिन वो बाबा लखनऊ में और गुस्से में आ जाएगा। तो लेट अस नॉट डू इट, क्योंकि वो इफ यू रहने हैव दें। टू चूज बिटवीन, if we have to choose between making community happy and making things happen on the ground, let us always choose the second part of it. It will raise their hackles, रहने दें। ठीक है सर जी। So I have a question, Dr. Khan. I just like to know, as they are the university students, so what Jamia is doing, like, because they can also take very strong steps to protect their students. Like, are they doing something? मैडम जामिया तो एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है डायरेक्टली, बहुत हालांकि ऑटोनोमस माना जाता है यूनिवर्सिटीज को, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट। The Jamia VC is said to be, more closer to the current regime. This is one of the factors. चलिए वो तो अच्छी बात है अगर क्लोज हैं, लेकिन उस क्लोजनेस का कुछ फायदा उठा के काम कर लें तो वो ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर नगमा की एक जूनियर है, उसने इतना बढ़िया काम करना शुरू कर दिया है, देखिए कितनी किताबें लिख डाली, कल उसको सारे ग्रुप पे कैलकुलेशन मिल रहा था। मैंने उससे कहा है कि नगमा को ज्वाइन कर लो, वो भी एग्रीकल्चर पढ़ी है, पीएचडी किया हुआ है, वेरी ब्राइट गर्ल। आपकी 15 साल जूनियर रही होगी एएमयू में। इज शी हियर ऑन दिस? No, she is not here, but she is very active in the groups, in the sense that she is posting so many jobs post in the groups, and she is very active in the groups. हाँ, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में प्रोफेशनल थी, वो जो यंग प्रोफेशनल वाला 3 साल का होता है, अभी उसका टर्म खत्म हो गया है। शी कुड बी वेरी इफेक्टिव पार्टनर विद पार्टनर, तो क्या आपका कुलीग हो सकती है आपकी कंपनी में है नगमा जी। मैंने कल उसको हिंट किया है कि नगमा के साथ काम कर लो। I will speak to her. Okay. Anyone else? अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक हूँ और 2-3 पॉइंट हैं वो मैं रेस करना चाहूँगा। इम्पार्ट ने बहुत ज़बरदस्त काम करा, मैं फॉलो कर रहा हूँ, और कॉम्प्लीमेंट खान साहब आपको और खालिद साहब आपको। आई कुड सी 24/7 ऑलमोस्ट एक्टिव रहते हैं अंसारी साहब व्हाट्सएप ग्रुप पे, और ये वैसे चाहे फेसबुक हो, दिस इज डूइंग गुड। 2-3 सजेशन है अगर लर्नेड सीनियर्स को पसंद आए। जहां तक ग्राउंड पे काम करने का सजेशन ये मामला है, तो आई वुड सजेस्ट कि हम लोग पार्टनरशिप मोड को अडॉप्ट करें। जैसे सैयद जफर साहब हैं हमारे साथ में, इनकी टीम जो पिछले काफ़ी सालों से आईएएस वगैरह के सिलसिले में काम कर रही है, तो वी कुड ज्वाइन हैंड विद देम एंड वी कुड सपोर्ट देम, राइट? Similarly, there are lots of NGOs, those who are working on ground on various issues. We could support them, and with that, we can have it co-branding program. कुछ उसमें साथ साथ ये है कि पेनिट्रेशन हमारा अच्छा होगा। फरीदा साहबा रोटरी से ताल्लुक है, मैं खुद भी लगभग 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ दिल्ली में। तो इन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ने पर जो सिनर्जी आएगा, उससे हम लोग इम्पार के मैसेज को, चीज़ों को और इफेक्टिवली और बेहतर तरीके से
कर पाएंगे और बड़ा क्विकली कर पाएंगे, बजाय इसके कि हम लोग अपना कुछ सेटअप करें। उसके लिए फंडिंग, उसके लिए टाइमिंग, वो सब चीजें मेरे ख्याल से बहुत वक्त वो मतलब ये लगेगा। तो एक पार्टनरशिप should be the mode forward when it comes to doing some ground on work. With respect to CA or CA arrest, I would suggest sir, अब आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेस रिलीज नहीं देंगे, सीधा केस करेंगे। बट अगर केस करेंगे तो बाबा तब भी शायद नाराज और ज्यादा मतलब होंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब मेरा व्यू उस पर डिफरेंट होगा। हमें इस टाइम ऑर्गेनाइजेशन को वो लेके जो इमेज की जो बात है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो हमें उन सब चीजों को देखते हुए अपना स्टैंड को क्लियर करना पड़ेगा पहले कि हमें नाराजगी चाहिए या हमें हक के साथ वो रहना है। जो राइटफुल चीजें हैं उसके राइटफुल चीजों के साथ हमें रहना चाहिए। वी कुड टेक आवर कॉल बेस्ड ऑन द लॉयर्स के साथ डिस्कशन से कंसल्ट वो ये करने के बाद कर सकते हैं। और देयर आर सम केसेस जहां पर हो सकता है कि हमारी टीम या इम्पार का व्यू लगे कि अनकंफर्टेबल हैं हम लोग इस चीज के साथ या इस XYZ पर्सन के साथ, बट रिमेनिंग ABC वी कैन सपोर्ट, यू नो, सो दैट वे वी कुड टेक अप्रोच के केस टू केस बेसिस पर भी वो सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज 80 to 90% केसेस जो हैं CA वाले जो है उसमें इंडिविजुअल केसेस फाइल हुए हैं, ग्रुप में फाइल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से हम लोग बजाय इसके कि खामोश रहें, तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा खुल के सामने आना चाहिए और सामने सच के साथ आना चाहिए, बगैर किसी मसलहत भी मतलब ये अपनी जगह ठीक है, पर प्रोवाइडेड इफ इट इज यील्डिंग रिजल्ट। हम लोग जितना भी इलेक्शन के आसपास जाएंगे ये सब चीजें और मुश्किल होती रहेंगी। वी आर स्टिल एट अ काइंड ऑफ कंफर्टेबल। ये विकेट 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले जितने भी मतलब जाएंगे तो ये बाबाओं का डर और वो सब चीजें हमारे जहन में और ज्यादा तारी होंगी। तो मेरे ख्याल से उस चीज पर अप्रोच हमें करना चाहिए। दिस इज 1 or 2 थैंक यू सर। अभी 2 मिनट में हम इसको मीटिंग को खत्म कर लें, क्योंकि अभी हमारी 6 बजे से दूसरी मीटिंग शुरू होने वाली है। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के इस मीटिंग में शिरकत की। आई थैंक यू अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।